क्वेश्चन बुआ कहा तो होता नहीं, एक बार गौर से सुन लिया। तो कौन चैप्टर निकाल के रखा है जी? पेलन है का? अच्छा जी, ये अगला क्वेश्चन मिल रहा था जी। 25 नंबर में दूसरे क्वेश्चन है। देखो इसमें दिया है 2 बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं। ना तो हमें दूसरे क्वेश्चन है। अच्छा है, मिल रहा है ना सब किसी क्वेश्चन में? 2 बेलनाकार पात्र तेल से भरे हुए हैं, मिल रहा है जी? जी हाँ जी, चलो तो आराम से यही बना रहे हैं। कहा था 2 बेलनाकार पात्र है, 2 बेलन के आकार के है, 2 कथी है बुआ? कथी से भरा हुआ है बता दो तो? अरे करुआ तेल हो के चाहे मिटिया तेल हो के चाहे सरसों के तेल हो के ना, तो ये तेल से भरा हुआ है। कहा था एक पात्र की त्रिज्या 15 cm है, एगो के त्रिज्या कै cm? 15 cm। अच्छा, एक और ऊंचाई 25 है, ऊंचाई के मान कै cm? 25 cm। दूसरे पात्र की त्रिज्या 10 और दूसरे पात्र की त्रिज्या कै cm? 10 और ऊंचाई के मान कै cm? 18 cm। अच्छा, फिर कहता 30 cm की ऊंचाई वाले उस बेलनाकार पात्र की त्रिज्या ज्ञात करे जिसमें ये दोनों भरे जा सकते हैं। अब मेरे भाई तो नहीं गौर फरमाना मेरे बातों पर। देखा सुना, हाई एगो बर्तन बा, कथी से भरल बा? तेल से। हाइयो एगो बर्तन बा, कथी से भरल बा? तेल से। अब एकरा के दोनों के कहा था एगो तीसरा बेलन में उड़ेल दिया था, मैंने डाल दिया था, तो वो कितने बड़का बेलन बा, बात समझ गया? तो अब एकरा के हे में बड़का बेलन में डाल जाता लाता हट जाए ना, तो कहता है त्रिज्या बता, तो दोनों हाई डालल जाता कौना में? बड़का में। दोनों डालल जाता कौना में? बड़का में। तो एगो हाई बेलन है बड़का बेलन, तो एकर R1 H1 लिखला। R1 अच्छा सर R1 काहे ला लिखा नहीं? काहे कि 2 गो आर बा, खाली R लिखबा तो समझना चाहिए कि हाई R लिखा था नहीं कि हाई R। ठीक बा ना, बात समझ तो ना? मान लो कि हम खाली लिख देनी R बराबर 15 cm, और फिर H बराबर एकर H कै cm? 25 cm, और फिर लिख देनी R बराबर हाउ बोला था 10 cm। और फिर H बराबर 18 cm। अब हम सूत्र लगाए तो तोनी के दिमागे ना लगे हाई R लगाए कि हाई R ना, तो उससे 2 गो R1 होता है, एक के नाम रखता R1 R1 R2 H1 H2। किसी को दिक्कत हुआ काजी? अब है दोनों के आयतन के बराबर हेकर आयतन बा, तो हेकर आयतन के सूत्र पाई R स्क्वायर H। तो हेकर पहले सूत्र लगाओ सर, पाई R स्क्वायर, तो हेकर मन बन सकती R1 स्क्वायर H1। का समझ में आला? अब प्लस हाउजा पाई, तो ऊपर कथी लिखा जाए? R2 स्क्वायर H2। नहीं के समझ आता जी? वो 2 कर लिए तो R1 R2 माने नहीं सब, दोसर कुछ कह नहीं सका हो। अच्छा ना माने तो गलती हो जाए का सर? वो गलती ना हो, वो तो और सही हो जाए, लेकिन थोड़ा फेटा आ जाए, ये नहीं उन्हें फेटा आ जाए उससे। अब हेने का तो चल जाए बड़का, तो पाई हेकर तो बड़का और बताओ नहीं मान लेने से एकर त्रिज्या कहू थी बड़का। हाँ जी, तो बड़का R सर कहते इतने ऊंचाई की ना, बड़का R2 एक सेकंड 30 cm ऊंचाई वाले हेकर त्रिज्या हेकर ऊंचाई कै cm बा? 30 cm। तो पाई R स्क्वायर आ बड़का H सब हेकर काम होता ना। अब मान बैठा तो हमेशा कुछ कॉमन ले लो, जाओ कॉमन लेवल लो, वही चीज जो दोनों में हो, तो दोनों में खाली पाई दिखाई दे रहा है, कथी है जी? पाई R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2, आ हेने का तरफ पाई बड़का R स्क्वायर H। देखो दोनों तरफ पाई है जी, पाई से पाई काट दो। R1 के मान बोलो 15। तो 15 कै बार? 2 बार। 15 गुने 15। H1 के मान 25 प्लस अब R2 के मान 10 कै बार? 2 बार। H2 के मान 18
अब होने आर बड़का आर के मान ना कह दिले तो बड़का आर स्क्वायर एच के मान कितना 30। अभी सबको गुना कर दो, गुना कर दिया जाए 15 15 225 और 225 में कैसे गुना, इनमें गुना कर देना है 25 से, ठीक है। गुना कर देना है कितना से 25 से। तो इसको आसान तरीका से कैसे गुना कर सकता हूँ, 4 से ऐसा ही गुना करना पड़ेगा। थोड़ा आप लोग देखिएगा, ठीक है। 25 25 के पास 5 10 2 12 के 2 5 10 1 11 सही हुआ ना जी। कुछ गलती नहीं ना हुआ है। 5 10 के 2 2 2 4 1 5 2 2 4 यानी ये हो गया 5 2 6 5। ओके जी सर। चलो हाई तो हो जाएगा सीधे 18 पर डबल 0। हाँ। अच्छा है ना, आर ए स्क्वायर फिर गुने कितना 30। जोड़ सकता हूँ, चलो आराम से जोड़ो। 0 5 के 5, दूसरा अंक 2 के 2, तीसरा अंक 8 6 14 के 4, चौथा अंक तो 7 को देखिएगा। 25। हाँ जी, तो हो 30 से फिर कहाँ कटने वाला हमको लग रहा है जी। चलो बाटा, अब देखा बराबर आर ए स्क्वायर गुने 30 बटे, तो गुना 30 बटे हिने के भागा में कितना हो जाएगा 30। अब कुछ काटिए तब 5 से काटो, 5 6 के 30। ठीक है। हाँ। अच्छा है ऊपर वाला 5 से काटो, 5 से कम 5, 2 से 24, हाँ। 5 चौका 20, 1 से 4 से 4 5 8 40, फिर 5 25, 6 से ही काटो, कट जाएगा तो अच्छा बात है। 5 6 के 30, 5 से कम होता है। अच्छा 6 से काटो, 6 दूनी 12, 2 से हाँ। तो 6 चौका 24, थोड़ा आंसर देखिए तो 10 मतलब में आएगा, नहीं कट रहा ना। 6 दूनी 12 2 8 6 चौका 24 10 मतलब में। चलो ठीक है, हमको थोड़ा शक लग गया तो काय कट ही नहीं रहा था, कथी कीजिएगा। भाग दिए ना। हाँ जी, तो सुनो आराम से। तो हाँ तो ये देख रहा है सब ना जी। जी सर। तो 14 85 में कितना से भागा 6 से। भागा तो 6 से 6 दूनी 12, 2 से 28, 6 चौका 24, 4 से हाँ। 4 45, 6 सते 42, फिर 3 से 3 0 6 5 30। अब बराबर में कथी बाबू आर स्क्वायर। अच्छा इन्हें स्क्वायर बताने आगे रूट में हो सकता है, तो इन्हें स्क्वायर में बताने आगे रूट में यानी 247.5 के रूट बराबर आर। अब एक चीज बताओ तो वो पढ़ लो, जैसे 10 के स्क्वायर 10 था यहाँ 11 के स्क्वायर 121, 12 के स्क्वायर 144 का जी। तो हमको इतना तक जाना है, ऐसा ही डायरेक्ट 12 पर चलेगा। 15 के स्क्वायर 15 15 निकला 225, 225। 16 के स्क्वायर 16 16 में 256। अब हमारा काम इसी में करेगा, ठीक है। तो बताओ 200 कितना है 47, तब 15 के स्क्वायर 225 और 16 के स्क्वायर 256, तो 256 तो ज्यादा ना चल गया जी। जी सर। यानी जो हमारा आंसर आएगा 15 दशमलव कुछ कुछ आएगा, ठीक है। आप लोग बोल दीजिए, ठीक है, बोलिए तो 15.7। अच्छा ये बात हुआ सर, ऐसे तो हमको नहीं समझ में आया, ऐसे हमको नहीं समझ में आया, ऐसे हमको नहीं समझ में आया। सर कोई दूसरा उपाय बताइए। बिल्कुल बताएंगे। थोड़ा डस्टर कहाँ पे है मेरे भाई? हनुमान से बिट गए कहा ले ले आ रहा है। ये तो है, बड़ा सा मजा नहीं जरा में कलर खाना मत दे। अरे बात ना सब यार गरीब बैग बनाने में तो नहीं सोचा। चल हाँ। अब बात हुआ सर हेपा हमको समझ में नहीं आया है, हम वही बता रहा हूँ। कहाँ बताओ कहाँ पे? चलो इसको मिटा दो ना, इसका जरूरत नहीं था। तो हमारे राजा सज्ञान राजा है, फोटो बना लिया, इतने दूर में काम करता है, ठीक है। यानी 247.5 247.5 वो तो नहीं। जब 9th में स्टार्टिंग में आलो कौन दस से कहले जब असामा के ओरिजिनल निकाले करा ना तो 10 के पहले है ना 2 2 को के जोड़ा
आ हेनाओ दू दू के जोड़ा तो नहीं के, तो एगो अपना से 0 दे के जोड़ा लगा दे सर। अब हेंगे करल जाला का, अब ये कितना से कटेगा सर? 1 से कटेगा। तो एगो एलन 1, एगो एलन 1, एगो एलन 1, 1 1 2 1 कम 1, इसको घटाओ कितना? 1 4 7। और अपना से मुंह जबाने बैठाओ ताकि गुना करने पर एक पड़ोस चले आए। अब मान लीजिए सर हम 6 बैठाते हैं, तो एवलन 6 एगो एवलन 6, ठीक है। 6 छके 36 के 6, हाथ में हल 3 का, और 6 ना 12 को 3 को 15 को। बताओ ज्यादा नहीं आ गया जी? तो इसलिए हम यहाँ इतना नहीं बल्कि कितना लेंगे? 5। ऐसे ऐसे बना लेते हैं, समझ गए? जो तो इसको पढ़ा होगा उसको तो बढ़िया, और जो बकलोल नहीं पढ़ा होगा, काहे नहीं पढ़ा होगा, नहीं आया होगा पढ़ने, बात समझ रहे ना। और जो 8वां में पढ़ा होगा हेतना ले 8वां में पढ़ेगा बटे, हेतना ले एगो चैप्टरे सीधे होकर बटे वर्गमूल और घनमूल, ठीक बा? तन जल्दी उतार, वो हाई चीज बन एकरा नीचे उतार लिया, जगह के अभाव के कारण लिखने से ना। चलो मिटा दो। चलो मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन 26 नंबर एक बार पहले तू लोग पढ़ लो, ठीक है। हाँ चलिए पढ़ लिए। चलो 26 एक क्वेश्चन है फिक्स। हाँ देखा क्वेश्चन का था, एक 14 cm लंबे, सुनाई दे रहा ना, एक 14 cm लंबे बेलन का आयतन 11 cm किनारे वाले बनाए गए घन के आयतन के बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या बताओ। वो एक बेलन है, एक जी बेलन, और एक जो ऊंचाई है, ऊंचाई मेरे लंबा कै cm लंबा है? 14 अब कहा था कि जितना हेकर आयतन बन वो उतने एगो घन के आयतन में, थोड़ा घन टेढ़ हो गल, अपन सीधा बना लिया ना। जौने के भुजा कै cm देल है? 11 cm। तो हमर सज्ञान बउआ, हमर राजा क्वेश्चन कहा था जितना हेकर आयतन बनो उतने आयतन हेकर भाई बेटा, वो तो देख। तो जितना हेकर आयतन उतने आयतन हेकर। तो कहा था हेकर तो बता दो त्रिज्या। तब बेलन के आयतन बराबर कथी के आयतन? घन के। और दोनों बराबरी बराबरी लिख देंगे, ठीक है। चलो लिख रहा हूँ, ठीक है। बेलन की आयतन, बेलन की आयतन बराबर घन की आयतन, घन की आयतन। चलो बेलन की आयतन का सूत्र बोलिए आप लोग। पाई आर स्क्वायर एस। थोड़ा इसमें कितने आदमी को बेलन के सब सूत्र नहीं याद है, थोड़ा व्यवस्था करते हैं, ठीक है। काहे कि आप तो चैप्टर समाप्त होने वाली है। हाँ अच्छा, घन की आयतन कुछ देर पहले हम लोग घन पढ़े। चलो घन की आयतन का सूत्र बोलिए। अब वो मान बैठा तो आराम आराम से। चलो पाई के मान सब कोई बोर्ड पर समझेगा। सर आर का मान नहीं दिल है, तो आर की आर स्क्वायर। एच का मान दिल है बिल्कुल सर 14। एल क्यूब, एल के मान तो कई बार आगे बढ़ चलो, आगे बढ़ चलो। अब बताओ इधर कुछ कटेगा सर? 7 दूनी का 14, तो 22 दूनी 44 गुना आर स्क्वायर बराबर 11 गुने 11 गुने 11। अब इन्हें गुना में 44 तो हट जाएगा, तो भागा में तो 11 गुने 11 गुने 11 अब बटा 44। बताओ कुछ कटेगा जी? बिल्कुल सर, कथी से? 11 चौका 44। देखो वो हम इतना बस हम इतना मैंने करना चाहते हैं कि कोई पूछे कि यही 4 कहाँ से आल बता, तू बता सक।
तो इसलिए हर पॉइंट पर चीजें समझाते हैं, ठीक है। हाँ तो ये करा कि हम 1 मिनट तक आपको जाएगा, आधा मिनट में पूरा बना देंगे, लेकिन बच्चे को पूरा समझ आ चाहिए। मान लगे पूछ लग 44 कहाँ से अलवा जा हमरा थाहे नहीं के, हर 3 को 11 कहाँ से अलवा जा थाहे नहीं के, हर इतना हम इतना बराबर काहे लिखने हैं थाहे नहीं के। बात समझता रहा ना। तो ये सब आदमी को मालूम होना चाहिए बच्चे को, तब ना वो पढ़ पाएगा जी, समझ जाएगा। तो बाद में पता चलेगा, बाद में मास्टर पढ़ने, मान लीजिए मास्टर बन सकता है कोई, तुम्हें लोग से न बनेगा जी। जैसे हम पढ़ रहे थे थोड़े ना हम सोचेंगे मास्टर बनेंगे, बिल्कुल नहीं, हमारा कुछ अलग ख्वाहिश था, ठीक है। हाँ तो कहा था दोनों के आयतन बराबर बात, आयतन बराबर कर देने हैं सर। चलो आप इसको काट दो, यानी R² बराबर 11 गुने 11 बटा में कितना 4, तो यानी स्क्वायर में बात होने जाके कथी हो जाएगा, तो ऊपर वह 11 गुने 11 अब बाटा में 4 बा, बाटा में कितना बा 4, तो ऊपर कै को 11 बा, इधर रुको पहले, इधर रुको, ऊपर कै को 11 अच्छा बताओ 4 के वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, तो बताओ 4 11 में 2 से भाग दे सकते हैं, हाँ बोलिए है 2 बा है स्क्वायर बताओ हम जाके रूट में अगर बकलू लिया तो एकरा के भाग दे सकता रहा कैसे सीएम बुआ 5.5 सीएम 5.5 सीएम आंसर भेलो। बताओ किसी को दिक्कत हुआ थोड़ा जल्दी से इसको उठा लो पॉकेट में, ठीक है, अपने जोरा में चलिएगा मेरे भाई मिटा दो। हाँ फोटो ही बनाना था, ओके चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, हाँ देखा 27 क्वेश्चन। कहा था लोहे का एक टुकड़ा, लोहे का एक मैंने लोहे का टुका के टुकड़ा कर ले, तो लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में हुआ जो लोहा वो के लखा बटे बेलन लखा, कथी लखा बाबू बेलन क्या करता है जिसका व्यास 1.5 मीटर है। सुनो व्यास टोटल के कॉल नहीं, तो टोटल 1.5 मीटर 5 मीटर है, ओके। और लंबाई 3.5 मीटर है, 3.5 मीटर 5 मीटर है। टुकड़े का आयतन ज्ञात करे। आप कथी बताएगा तू आयतन बता दो, तो आयतन निकाल सकते पाई R² ओके। अच्छा आगे बढ़ रहा हूँ। फिर कहता इस टुकड़े को पिघला कर एक छड़ के रूप में बनाया जाता है जिसका आधार 5 सीएम भुजा का एक वर्ग है। 5 सीएम भुजा का एक वर्ग है। तो छड़ की लंबाई बताओ। अब बताओ हेकर ऊंचाई कितना है 3.5 और त्रिज्या 1.5। तो क्वेश्चन करे पहले कर आयतन बताओ। अच्छा पहले लिख दो त्रिज्या 1.5 सीएम और ऊंचाई h 3.5 सीएम। तो आयतन बताओ, आयतन का सूत्र बोलिए। आराम आराम से पाई के मान 22/7 R² R के मान 1 हाँ और h के मान 3.5 ओके। दशमलव उड़ा दिया जाए, चल दशमलव उड़ बटा में कितना 10। चलो भाइयों उड़ बटा में कितना 10। अच्छा 10 कैसे हुआ मालूम है ना? हाँ। मैंने यूं मालूम होके के चाहिए कि 10 का है 9 का है ना भइल का मैंने होके के चाहिए ना जी 11 का है ना भइल का 10 से का है भइल का। चलो तो अब एकरा के कुछ काटा ना काट दिया जाए 7 5 35 फिर काट दो जाए 5 दूनी 10 फिर 2 से काट दो 11 दूनी 22 कुछ कटेगा जी सर बिल्कुल 5 दूनी 10 5 3 15 5 दूनी 10 5 3 15 ऊपर वाला गुना कर दो 11 3 33 3 और बटा में 2 दूनी 4 खाली 4 इतना सीएम क्यूब। आज चाहे दशमलव में दिया होगा थोड़ा आंसर मिलेगा या तो दशमलव में होगा या इतना ही होगा पूर्णांक
में दिया। हाँ चलो, तो पूर्णांक में सर चेंज करते हैं, सब चेंज किया जाए। चलो चेंज करेंगे, सीखा। हाँ जी, तो 4 दूनी 8 4 दूनी 1 शेष, तो 1 शेष तो 19 हो जाए। फिर 4 चौका 16, तो 24 आ रहा है। कितना दिया? 24 पूर्णांक कितना? 6 खाली 6 पूर्णांक। ठीक है, थोड़ा अपने से देख लो। कितना? 27 ना है। 27 नंबर दिया 6 पूर्णांक 3/16। 6 पूर्णांक 3, थोड़ा इसको तोड़ो तो, एक सेकंड। 6 पूर्णांक 3/16, 16 50, 16 छके 99, तो 99/16। कहीं हम लोग नीचे वो कुछ छूटा है लग रहा है। ठीक है, नीचे कुछ लग रहा है छूटा है। कहा है कि 99/16 आ रहा है ना। थोड़ा देखिए, मान बैठा दो। पाई 22/7, R स्क्वायर 1.5 गुने 1.5, ऊंचाई के मान 3.5। ओके, यहाँ तक सब ओके है। और बाद में 7 5 5 दूनी 10, 2 अगला। अच्छा, 11 दूनी 22, अब 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, सब तो सही है। कहीं दिखाई दे रहा है गलती? अब बताओ, बाटा में 16 कहाँ से आ सकता है? 16 ला सकते हैं जी। मान लो ये छोड़ता था 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 होता, नहीं होता। आंसर गलती होगा, चाहे क्वेश्चन में प्रिंट किया होगा ना। चलो हाँ, इसको भाग मारो। 4 दूनी 8, कैसे? 1 नहीं, 4 चौका 16 और 3 और बाटा कितना? 4। अच्छा, एक बात तो ऐसे कर सकता है वो, एक बात ऐसे कर सकता है। जानते हैं कैसे कर सकता है? जैसे इसमें वो देखो, वो यहाँ 4 से भाग दे दिया है, और कहने का मतलब 4 से, तो फिर यहाँ 4 से गुना कैसे होगा? तो 4 चौका 16 कर दिया, इसको काट दिया 4 छके 24। वो सब झंझट में नहीं पड़ना है। ठीक है, हाँ। कितना आया है? 24 पूर्णांक 3/4। इतना cm3 इसका आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है सर, क्वेश्चन एकदम पढ़ने लगते हैं। हाँ, 5 छोड़ लगानी तू अब दूसर क्वेश्चन, ए में 2 क्वेश्चन में 2 आंसर दिया है ना। हाँ, तो एगो आंसर आया, एगो निकालना है अभी। चलिए, यहाँ तक हो गया। अब कहा था कि ये करा के पिघला दे, कथी करते बा? पिघला ना, वो पिघला के एगो ऐसन बनाए बा, ऐसनवा जौन एगो वर्ग के आकार बा, जौन एकर आधार बा वो एगो कथी के आकार बा? वो वर्ग के आकार के बना। थोड़ा फोटो सही बा ना, यही सनवन लामा बनावा जाता नहीं का बना सका जी, सब बिल्कुल बना सका। आज जौन हेकर दिया है कितना कौन गया है? एकर आधार दिया है 5 से, आधार कितना दिया है? 5। तो हेकर जितना आयतन है यानी 99 बटा कितना है? 4। मैंने है सनवा निकला जी। तो हेकर आयतन, तो आयतन लंबाई गुनी चौड़ाई गुनी ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई 5 दिया है। कितना दिया है जी? 5 गुने 5। और ऊंचाई का मान नहीं दिया है, ऊंचाई का मान नहीं दिया है। अच्छा, एक बात, सीएम में दिया है, कथी में दिया है? सीएम में। तो सीएम में है, मीटर में लाने के लिए 100 से भागा, और फिर आयो 100 से भागा। अब इसको काट दो, कुछ कटेगा जी सर? बिल्कुल कटेगा। 20 पचे 100, आयो 20 पचे 100, आयो काटो ना एक बार ना। 4 पचे, अब ऐसे 13 गुना हो जाएगा, यानी h बराबर 99 गुने 5 गुने 20। चलो इसको समझा रहा हूँ, ठीक है? कितना बड़ा सोचता होगा सर, तब तो काट दिया, हमको समझ नहीं आया। ठीक है, चलो है 5 गुने 5 गुने एस था, है सीएम में था, मीटर में लाने के लिए कितना से भागा? 100। कहा है कि 1 मीटर में 100 सीएम होता है,
वही सह दिया तो यो मालूम हो के चाहे सह का दिया सुनला न तो वही ना मास्टर बन पैब हाँ तो लड़का पूछी सर सह का लिखे दियाला सही में थोड़ा ना दियाला कुछ कारण हाँ जी चलो तो ये हो गया हाँ जी तो 20 पचे 20 पचे सर हाँ से काट देंगे तो 4 पचे 20 तो हाई 1 चाहिए 3 गुना कुछ नहीं है 1 ऐसे 99 गुने 5 गुने 2 तो ये हो जाएगा 20 पचे 100 यानी H बराबर 99 पर 00 इतना CM आंसर। अच्छा आंसर में दिया होगा मैं 4 से भागा देके ना 4 दूनी 8 4 चौका 16 24 कुछ कुछ करके आंसर दिया होगा देखिए तो है हाँ जी तो हम समझ नहीं 24 कुछ कुछ करके दिया होगा हाँ पूरा भाग देते तब ना पूरा पूरा बताते तो उतना नहीं होगा बल्कि इतना ही होगा ठीक है इतना अब पता नहीं आज 6 कैसे लाया हमको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है सब सही है ये सही है बुआ है बना गई तो बना लिया काहे कि हेड से है पिघला के बनाया जाता पिघला के ना पिघला के अभी साइकिल चला के जाएंगे पड़े चलिए हो गया ओके हाँ जी क्वेश्चन 28 सब कोई देखा थोड़ा ना चलो बात नहीं पढ़ो 28 7 सेम ऊंचाई के एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या 12 cm है यानी एक बेलन है कहते हैं जी बेलन एक त्रिज्या 12 cm और ऊंचाई के मान 7 है 7 cm ऊंचाई के 12 cm इसे पिघलाकर 2 cm किनारे वाले कितने घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। अब बुआ सुनो तुम सुनो कहता है एकरा के पिघला के 2 cm के कितना बनावल जा सकता जैसे एकरा के पिघला के 2 cm के घन नहीं बना सकत हो। अब ऐसा कि ढेला ले आवेला ढेला अब माटी के गोली बनावे लगेंगे गुर्देल चलाएगा जा गुर्देल हैंग चला देला अरे बड़का तो ढेला ले आवेला नदी में से काट के और छोट छोट गोली ना बना देवेला कहाँ रहेला मर्दे देहात में हैं अब आगे पका के चाहे घाम में सुखा के आगे में तो बदल कर वो आगे में के बदल के लगी आगे में के टेढ़ टाढ़ हो जाला ठीक बा आगे सुखा देबा घाम में नजेगा धर्म हो के रह जाला हां का तो एकरा के पिघला के कते बनावल तो 2 cm के घन तो हे में से लोग काटल जाता हो तो कहता कए गो तो लिखिए घनों की संख्या बराबर बड़का बुआ हेमे से हिती काट के निकाल देता है हिती घन सुनत बड़ा ना सब बुई अब बेलन की आयतन अब बेलन की आयतन में से बेलन की आयतन में से भाग मार दे सबने घन की आयतन अब कितना गुणा सूत्र की सर भाग काहे मारे हमरा गुना करे के मन रहा करो वो भाग मारता नहीं दिक्कत के बात होता बात बोल की ना हो मैंने कितना बड़ा सोचता होगा हमरा गुना करे के मन कर रहा वो भाग देता नहीं तो बड़ा दिक्कत होता चलो काहे भाग दिया तो वो बताता नहीं हाँ कितना बड़ा के जोड़े के मैंने अब भागा देवे के हटा के तती तू कर अच्छा एगो हम कहने बुआ एगो 100 cm के लकड़ी बा 100 cm के लकड़ी आ एकरा के बड़का लकड़ी बा साफा पूरा बोर्ड भरल बा 1000 बा
इस 6 सीएम के लकड़ी बा एकरा के काटे के बाद 10 सीएम के लकड़ी में तो कई गो लकड़ी होई बता सकत रहा? तो सर 10 गो हम काट के गिननी है का हो ना सर सर काहे लगे जा हम बड़का में छोटका से भागा 10 तहिया सर तो वैसे जब छोट छोट लगा कर तो ओकरा के सीधे सीधे भागा अब मने दिमाग अब इन्हें दिमाग ना चाहिए कि भाग काहे देनी है चाहे जोड़ काहे ना कोई नहीं है ना चलो तो वैसे हम भागा दे देनी है ओके वो जो पढ़ाता है ना सब जानता है बच्चे की मजबूरी ठीक है हम ये भी जानते हैं किसको समझ आ रहा है किसको नहीं समझ में आ रहा है लेकिन जो डेली क्लास करता है उसको समझ आएगा जो डेली नहीं क्लास करता है उसको ये भी नहीं समझ में आता होगा इतना प्रेम से ठीक है इलाका चलो बेलन के आयतन के सूत्र पाई आर स्क्वायर एच और घन के आयतन एल चलो पाई के मान बोल दो मेरे भाई आर स्क्वायर आर के मान बोल दो एच के मान 7 अब बट्टा में 2 सीएम का काटा जाता था एल क्यू का 2 गुने 2 अब कुछ काटो ना ऊपर से ऊपर 7 से 7 काट दो ऐसे काटा 2 दूनी 4 काटो ना एक बार 4 3 12 2 दूनी 4 3 12 6 दूनी 12 गुना कर दो गुना करते हो जाओ 6 में 12 हाँ 6 से गुना करता नहीं ना 6 त्रिकाट 6 में 12 के 2 6 में 12 13 फिर में कैसे गुना 3 से चलो यहाँ पर डायरेक्ट लिखा था नहीं 3 दूनी 6 9 3 है तो नहीं तो थोड़ा देखिएगा मेरे भाई 396 पक्का है ना चलो इसको उठा लेते जोरा में चलो मिटा दो सब तो नहीं के सब दो गुला बटन अरे आगे वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा चलिएगा पढ़ लेना जी हाँ जी 29 देखो 29 क्वेश्चन कहता एक पानी से भरे बेलनाकार पात्र की आंतरिक त्रिज्या 7.8 सीएम है यानी एक बेलन है ये पानी से भरल है कथी से भरल है पानी से और एक और जो त्रिज्या है 7.8 है 7.8 सीएम अच्छा ऊंचाई है 28 सीएम ऊंचाई कैसी है 28 सीएम इसके संपूर्ण पानी को एक आयताकार टब में डाल दिया जाता है वो एक जितना पानी बनो एगो आयताकार टब जाने ला टब वो हौदी के कर ली हौदी जाने ला नो टंकी जी हौदी ना जाने ला इतना प्रचलित रहे हौदी रे कथी तो सब दिन चलो तो कहता है सब पनिया में डाल देवल जाता डाल दिया चलो सब पनिया में डाल देनी डाल अच्छा एक आधार है 26 सीएम का एक वर्ग है 26 सीएम का एक है मैंने लंबाई 26 चौड़ाई 26 तो क्वेश्चन कहा था कि टब में पानी की ऊंचाई बताओ मैंने हमें कितना ऊंचा पानी हो जाएगा तो बताओ हाइया पनिया में डाल देता अरे हाइया पनिया हाइया पनिया ज्यादा ही तो निशान चूक गया हाइया पनिया
तो बेलन के आयतन बराबर कथी के आयतन घन के चाहे टंकी के लिख दो, टंकी लिख दो, ठीक है। आराम से बराबरी में लिखिए बेलन की आयतन, बेलन की है की आयतन पढ़ लिया बुआ तो पुरान का चला हुआ पढ़ ले। हाँ जी, बेलन की आयतन बराबर टंकी लिख दो जाओ, टंकी की आयतन। तब बेलन के आयतन का सूत्र बोलिए एकर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी एल गुने बी गुने एच। अब वो मान बैठा ना, पाई के मान 22.7 आर स्क्वायर, आर के मान गुने 7.8, ऊंचाई के मान 28 एकर एल के मान 26, बी के मान 26, एच के मान एच। अब काटो ना, कुछ काटेगा जी सर, करने वाला तो लग रहा है। दशमलव लाइन, आए दशमलव लाइन। 10 मतलब उड़ा दे वाला बुआ पाटा में 10 चले मुश्किल हो जाएगा रहता, ठीक है। 7 चौका 28, देखा जब 10 मतलब उड़ा देला ताकि कटे वाला रहेला। अब आटा में 2 को 10 चले या 10 कुछ से कट भी ना करी ना, वही रहेला। 7 चौका अब होकरा के यार भेज दिया जाए तब 22 गुने 7.8 गुने 7.8 गुने कितना 4। अब होने गुना में 2 26 बा, कहने आके कद बजाई भागा में तो 26 गुने कितना अब होने कति बचल एच, यानी एकर ऊंचाई जन चले नहीं आंसर। अब काट दे जा आराम से बोलो काटो, ठीक बा। इसको काटो 2 से काटो, 2 दूने 4, तेरे दूने 26, फिर 2 से काटो है तेरे दूने 26, तेरे से 78 कटेगा जी, तेरे पचे 65, तेरे छकाए 78 यानी 0.6 जी। अब आयो काटो, तेरे छके 78 0.6 तो एच के मान हो गल तोर 22 गुने 0.6 गुने 0.6 गुना करे के तरीका बता दी। कुछ देर ला समझिए, दशमलव नहीं के यानी 6 छके 36 में 22 से गुना तो 36 दुना 72, 36 दुना 72, 2 9 7 सही हुआ ना जी, बिल्कुल सही हुआ। यानी 7 9 कितना 2 हमने मान रही ऐसा कि 10 नहीं खे। अब मान लो 10 के बाद में कई गो अंक, एगो आएगो 2 गो तो इन्हें से 2 गो गन के लगा दो, यानी 1 1 इतना सेम उत्तर। किसी का दिक्कत भाई जी ले जा मेरे भाई टोकरी में ला। क्या बोला ए बोला कैसन बोला? चलो हाँ चलिए, आज के लिए अंतिम क्वेश्चन और चैप्टर का भी अंतिम है, ठीक है। एगो छोड़ दूंगा, उसको आप लोग बना लीजिएगा, हैंड से देगा, ठीक है समझ में आला ना? चलो ठीक है। एगो कहानी सुने आप लोग, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, सुने कि ना? नहीं सुने हैं? हमारे गुरुजी कहते थे दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए, समझ आवे या ना आवे सर हिलाते रहिए। जी सर, ओके सर, ठीक है सर, आगे बढ़िए सर, तब ना देखिए। हाँ सुना, अच्छा इसका अर्थ समझे? इसका अर्थ हुआ किसी से दिल नहीं मिल रहा है ना, कोई समस्या है, अब भले ओकरा के तो भीतर से करिया लेकिन छवे चमास बेटा न तो हाथ हाथ मिला ला एक का यार कालवा ठीक बा भेटात न रहला एकरे कजला दिल मिले या ना मिले भले तू करे भीतर से गरिया तो हाथ मिला था। ऐसा होता नहीं है जी? जी सर, होता है ना। तो कहा था तांबे के, हाँ 30 नंबर, तांबे के एक पाइप की भीतरी त्रिज्या तथा बाहरी त्रिज्या क्रमशः 3 cm और 5 cm। अच्छा एगो पाइप है, वो पाइप कथी है जी? आप बताओ पाइप जो होगा, सुनो 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 जो पाइप होगा वो बताओ कैसे होगा, भीतर से खाली होगा कि पूरा भरल होगा?
अरे भरल होगा तो हमें जाएगा कुछ जाएगा। नहीं जाएगा। ठीक है कहा जीत चल जी का तू तो कुछ हम भेज दे। तो वो पाइप है कभी है पाइप तो ऐसे तो कहा समझता रहा साथ खोखला होगा होगा। होगा कि नहीं होगा जी। सर बिल्कुल होगा भीतर से खाली खोखला भीतर से खाली होगा तो कभी बैल खोखेला ना खोखला तो खोखला वाला कोनो चीज पढ़े जी आप लोग है मैं तेलवा जा रहा बस आप तेजियाल जात बटे अब सुना आराम से गप ना ए छोटी अब एक त्रिज्या 3 cm आएगो 5 यानी भीतरी 3 है छोटका कितना है 3 अब बड़का कितना है वो 5 छोटका 3 बड़का 5 छोटका 3 बड़का 5 अरे भीतर में 2 को नहीं के पेलन जी। एगो भीतर खाली आवा एगो बड़का तो छोटका 3 अब बड़का 5 तो छोटका आर 3 cm अब बड़का आर कैसे पाँच cm ओके पहले में लोग हो जाता हमारा बड़ा कौचा है छोट सा ग्राउंड है कहता यदि पाइप को पिघला कर एक बेलन बनाया जाता है तो बेलन की अब वह एक के पिघला के आएगा बेलन बना देवा जाता ऐसा बेलन की जो खोखला नहीं थी खोखला नहीं के तो त्रिज्या बताओ हमें को तो ऊंचाई देख नहीं किया यदि पाइप को पिघला कर उसी लंबाई का यही लंबाई की यानी लंबाई दोनों का सेम है जितना हेकर लंबाई बा लंबाई में ऊंचाई उतना ऊंचाई हेकर बा तो खोखला बेलन के आयतन बराबर बेलन के आयतन खोखला बेलन के आयतन ताकता है नया बुझा रहे ताक रहा है उधर खोखला चलो आराम से देखो खोखला बेलन की आयतन बराबर सीधे बेलन की आयतन सीधे बेलन की अच्छा खोखला माने जो खलिया हवा बा खलिया हवा तो खोखला बेलन के आयतन के सूत्र बोलिए आप लोग पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस नन गया छोड़ गया ना बुझ को ना नाना की चलो हेकर आयतन के सूत्र सीधे पाई आर स्क्वायर कुछ काटो सर पाई से पाई कट गया आप कहो तो दोनों एच बराबर है ना लिया तो एचो से काटना था क्या दिक्कत चलो बड़ा कार के मार बैठा छोटका स्क्वायर लिख दे तो कोई क्या दिक्कत चल भाई दूध कौन का सीख लिया दूध 5 गुने 5 दूध ओके छोटका कार के मान बोलो दूध दूधा बराबर है ने आर स्क्वायर 25 3 तिया 9 बराबर आसपास घटा सकते हैं कितना छोले ना वो 16 16 अब बताइए स्क्वायर है आके रूट में हो जाएगा जी बोलिए ना तो रूट में कितना 16 बराबर आर यानी 16 के वर्गमूल हो जाएगा कितना 4 बराबर आर क्वेश्चन का तो आर के मान बताइए तो आर के मान कितना हो गया 4 या तो आर है लिखा चाहे वो नहीं लिखा वो बराबर है ना है हाँ जी इकतीस है उसको हाँ जी 31 नंबर थोड़ा सा हिंट्स दूंगा केवल 31 नंबर केवल हिंट्स दूंगा कहा था लोहे का बना एक बेलनाकार रोड रोलर चलो कहा था लोहे का बना एक रोड अरे यार रोलर ना रोलर जिससे बगल में की आकृति में हुआ बगल में लगा था ना लंबाई दे दिया 4 और ऐसे ऐसे करके दिया तो कहते हैं कर आयतन निकाल देना बस हो जाएगा
आयतन निकाल के दाम भी निकालना है। आयतन निकाल के आय में गुना कर देना 8 से, हो जाएगा।